इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम माने आज के टाइम में। और कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर अचानक से बारिश या फिर तेज हवा के कारण कोई पोल गिर जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण और पावर फेलियर के कारण बहुत सारा इनकन्वीनियंस हमें फेस करना पड़ता है। इन इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, बैंक्स और जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अल्टरनेटिव रखते हैं। जैसे कि एक जनरेटर या फिर एक इन्वर्टर या फिर कुछ बैटरीज, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो उस केस में काम आता है। तो शायद हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, वो बड़े बड़े मोटर्स, ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इनफैक्ट अभी जिस लैपटॉप पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कैमरे मैं आपको दिख रहा हूं, और ये जो पेन टैबलेट से मैं काम कर रहा हूं, ये सारी ही चीजें इलेक्ट्रिसिटी के कारण रन हो रही है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आपके घर में जो फ्रिज है, जो मिक्सर है, जो वॉशिंग मशीन है, और ऐसे जो भी इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक यूज होने वाले एप्लियंसेस हैं, वो सारे ही इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। अगर 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 ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ तो ये सारे डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। ये तो कुछ डिवाइसेस की बातें हो गई। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, राइट? देयर आर सर्टेन एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सर एनिमल्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो फिशेस सच एज इल्स। ये एक मछली है जिसका नाम ईल है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है अपने प्रे को कैच करने के लिए। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रे क्या होता है, तो प्रे मतलब अपने शिकार को कैच करने के लिए एंड खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। यार बिजली बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है, तुम्हें पता है बिजली का कड़क रही है, ओ मैं डर गया, ठीक है। तो ये जो बिजली कड़क रहा है, ये भी एक एक्सीलेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस lightning strikes on the earth is an excellent example of natural flow of electricity। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक फ्लो है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर भैया बता रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी होगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो कि क्लास 9 ऑफ साइंस का है, हम सीखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम वो सारी चीजें देखेंगे, पेज 30 to 33। बाकी जो लेक्चर्स आएंगे, और 2 लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम आगे की चीजें सीखने वाले हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स को देखने वाले हैं, जो भी पेज नंबर 30 to 33 पे है। स्टूडेंट्स, हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मेजरमेंट ऑफ मैटर, और बहुत सारे सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो लॉज ऑफ मोशन शुभम झा और आपको चैप्टर मिल जाएगा। मूविंग फर्दर, अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर ऐसे और मटेरियल्स चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्लास 9 शुभम, जहां पे सारे मटेरियल्स मैं आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा और चैट में भी मैं पिन कर दूंगा। आज के वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो यार, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड करंट? इलेक्ट्रिक तो ठीक है, बिजली बिजली बिजली, मगर करंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ओके। तो करंट का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना है। तो देखो, क्या करंट का मतलब शॉक लगना होता है? मेरा बंटू बहुत कंफ्यूज है कि यार क्या करंट का मतलब शॉक लगना होता है? हमारे लिए तो करंट यही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, क्या होगा पता है? अगर करंट को आपको समझना है, तो करंट का सिंपल सा मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। तो अगर देख लेते हैं, ये पानी जो है ये फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो मैं क्या कहता हूं, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड एज वाटर करंट। जब हवा मतलब जो पानी है, जब पानी एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, तो मैं बोलूंगा वाटर करंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा बह रही है, ठीक है, व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड एज विंड करंट। मैं इसको विंड करंट कहता हूं। इसी तरीके से आपने सुना होगा सेव वाटर सेव लाइफ, एक न्यूज था जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, ठीक है, सब लोग अपना पानी बचाना चाहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम? व्हेन न्यूज फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब न्यूज न्यूज जो होता है, ठीक है, खबर, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है, तो वी से करंट न्यूज। क्या हो रहा है? करंट न्यूज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो न्यूज जब फ्लो होगा तो करंट न्यूज। तो विंड करंट, वाटर करंट, करंट न्यूज, सब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। अगर कोई भी चीज बह रहा है तो हम बोलते हैं कि वो करंट है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, राइट? बहुत आसान था। हमने कुछ बेसिक्स देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे, और हमने देखा कि यार करंट का मतलब क्या होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो बच्चों, यहां पे तुम्हें एक दिख रहा होगा, एक एनिमेशन डाला गया है। इस एनिमेशन में अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक वायर है, और वायर में बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं तुम्हें, और एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो बह रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है?
ये चार्ज होते हैं, राइट, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये फ्लो कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट। समझते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जी हाँ, अगर उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मैं क्या कहता हूं कि इट इज इलेक्ट्रिक करंट। और अच्छे से डिफाइन करते हैं क्वांटिटिवली, करंट आई, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर आई से, याद रखना, ठीक है। इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब ये कंडक्टर है, इसमें से यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में, यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब एक होता है, तो यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, आगे तुम कुछ भी लगाओ लेकिन आगे एक होना चाहिए। तो यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, एक, तो हम एक सेकंड के लिए ले लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहां पे टाइम क्या होगा, यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से, इसको भी याद रखना, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर स्मॉल टी से। क्लियर। तो करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला भी मिल गया हमें। चलो इसका काम करेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। अब तुम बोलोगे व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। ऐसा क्या हो जाता है जो करंट के अंदर, मतलब बेसिकली कंडक्टर के अंदर, एक वायर के अंदर चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। तो इसके लिए हम कुछ चीजों से समझेंगे। तो मान लो मेरे पास दो बकेट था जो कि खाली था, इन दोनों बकेट में मैंने पानी भर दिया और मैंने यहाँ पे क्लैंप लगा के रखा है। अब इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, मतलब ये हाई है, ये लो है, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी कम है, तो ताकत को मैं पोटेंशियल कहता हूं। तो मैं कहूंगा ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। ताकत मतलब पोटेंशियल, हाई मतलब ज्यादा, तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और यहाँ पे क्लैंप है जिसके कारण ये फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं क्लैंप हटाता हूं, यहां से पानी फ्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, दोनों के ताकत में डिफरेंस है। तो मैं कहता हूं पोटेंशियल में डिफरेंस है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो होता है। ये तो वाटर की बात है, लेकिन चार्ज कैसे फ्लो होता है भैया, समझेंगे इस बात को। तो देखो यहां पे ये पानी हाई टू लो जाएगा, तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल विल फ्लो। तो क्योंकि डिफरेंस इन पोटेंशियल है, तो इसके लिए पानी क्या होगा, फ्लो करेगा। ये तो समझ में आ गया। तो हाई टू लो फ्लो होता है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। अब एग्जांपल लेते हैं एक बैटरी का। तो मेरे पास एक सेल है, बेसिकली एक बैटरी है। इस बैटरी का ये जो टर्मिनल होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये होता है हाई पोटेंशियल। ये हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे होता है, तो इसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। 10th में जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव क्यों है और ये निगेटिव क्यों है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानते हैं। ये जो होता है इसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं हम। निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है। आपका जो निगेटिव टर्मिनल है दैट इज ऑन लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम देख सकते हो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल के बीच में एक डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और यही कारण है चार्जेस को फ्लो करने देने का। समझाता हूं, टेंशन मत लो। द फंक्शन ऑफ अ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेल का फंक्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो जब भी तुम एक वायर के बीच में, जब भी तुम एक वायर के बीच में एक सेल डाल दोगे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स मूव फर्दर बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। व्हाट मेक द चार्ज फ्लो। चार्ज क्यों फ्लो कर पाता है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हाइट के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। मैंने अभी आपको बताया है किस फ्लो कर पाता है, आपको अब बताना है नीचे कमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों पे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को समझना है तो यहाँ पे देखिए, every atom of a metallic conductor has one or more outermost electron which are very weakly bound to the nucleus। समझेगा? यहां पे मेरे पास एक सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो आप। तो अगर आप इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। द Na atom has one electron weakly bounded to the nucleus। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है जो वीकली बाउंडेड है न्यूक्लियस से। अच्छा एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो आउटर मोस्ट सेल में है, और मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन इन द वीकली बाउंड न्यूक्लियस। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी न्यूक्लियस होता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि आउटर मोस्ट इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, आजा 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 नहीं आ रहा, यही बंद हो गया काम करना, बोलो। चलो अब आ जाएगा, हाँ अब आ गया, ओके। तो दिस आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो थोड़ा कमजोरी से न्यूक्लियस ने उसको पकड़ रखा है, वीकली बाउंडेड का मतलब। और इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसकी इच्छा। चलो क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू, सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर्स, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
तो देखो, कंडक्टर वो चीज होता है, हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर वो चीज होता है जिसके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच आर चार्ज कैरियर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चार्ज को कैरी करने का काम करता है। अच्छा, अ मेटल वायर इज अ कंडक्टर। मेटल वायर क्या होता है, आपका एक कंडक्टर होता है। इसी तरीके से अगला जो होता है तुम्हारे पास वो होता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या चीज होता है, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में एक तो बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता या फिर बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एंड दे ये बेसिकली जो तुम्हारे प्लग के जो कवर होते हैं वो इंसुलेटर से बने होते हैं, या फिर जो वायर के ऊपर से जो कुछ कोटिंग होती है वो इंसुलेटर होता है। इसी तरीके से एक और है सेमीकंडक्टर। अब तुम सोच रहे हो कि सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, तो देखो, सेमीकंडक्टर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन कहां पे, रूम टेम्परेचर में। तो मतलब जो नॉर्मल हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है वहां पे उसके पास बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ अलग अलग कंडीशंस में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो सिम कार्ड जो आपके फोन में होता है ना, बेसिकली आपके फोन में जो सिम कार्ड होता है वो सिम कार्ड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। सोडियम एटम हैज डैश फ्री इलेक्ट्रॉन 2819, आपको नीचे कमेंट में बताना है। एंड आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड दैट इज कि देयर इज अ बैच कॉल्ड एज सक्षम बैच। ये बैच हिंदी में है, ठीक है। और इस बैच में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा हट जाता डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इन सारी चीजों का। एंड आपको ये कोड यूज करना है SJ Super 10 जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। एंड यस, अनअकैडमी पे आपको महाराष्ट्र बोर्ड का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र बोर्ड की कैटेगरी है जहां पे कई सारे फ्री लेक्चर्स भी हो रहे हैं, तो वो भी आप आकर के देख सकते हो। एंड अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा है तो आप ये सब्सक्रिप्शन लेकर के भी इन टीचर से सीख सकते हो। सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सारे टीचर के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और मेरा कोड लगाना प्लीज मत बोलना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है यूट्यूब में फ्री पे। ठीक है, तो SJ Super 10 ये मेरा कोड है, तो यहाँ पे जाकर के आप लाइव टीचर से सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और हमने थोड़ी सी चीजें और देखी। थोड़ा और आगे जाते हैं। अब करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, तो नॉर्मल जो वायर होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। नॉर्मल वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, कहीं भी आगे पीछे करता है, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो फ्लो सही से हो नहीं पाता है। इफ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, अगर आपका कंडक्टिंग वायर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड नहीं है, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, तो उसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रैंडमली घूमते रहेंगे इन ऑल द डायरेक्शन इन द स्पेस बिटवीन द एटम। तो एटम के बीच में जो भी स्पेस होगा उनमें सारे डायरेक्शन में ये घूमते रहेंगे। लेकिन एज सुन एज तुम एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कनेक्ट कर देते हो, तो ये जो तुम्हारे चार्जेस है एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देते हैं, ऐसे आगे 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 जाते रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, इस पॉइंट को मैं कैसे कहता हूं, रुक जाओ एक मिनट। इस पॉइंट्स को मैं कहता हूं कि व्हेन वी कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर, जब मैं ये वायर का जो एंड है, ठीक है, ये जूम व्यूड ऑफ वायर है आपके लिए। ठीक है, जब मैं ये एंड ऑफ द वायर को कनेक्ट कर देता हूं बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, तो यहां पे ये चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। अब देखो, बीइंग निगेटिवली, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस वायर के अंदर, ये कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम निगेटिव पोटेंशियल, तो ये निगेटिव क्या करेगा, उसको पुश करेगा, ऐसा पुश करेगा, पुश। ठीक है, तो ये पुश करेगा और यहां से ऐसे जाएगा पॉजिटिव, इसको पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे जाएंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, तो लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो आपका चार्ज होता है, जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। ये पॉइंट याद रखना। तो देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, तो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, करंट तुम्हारा ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। देखो मैं मार्क करके बता रहा हूं कि तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि भैया ने बताया ही नहीं। यहां से तुम्हारा करंट जाएगा। ठीक है, यहां से तुम्हारा करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उल्टा जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे।
ठीक है, करंट ऐसे जाएगा। तो ये बात को याद रखना। कन्वेंशनल फ्लो मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली आप लेते हो। कन्वेंशनल फ्लो का मतलब क्या है, जो तुम लेते हो सम सॉल्व करने के टाइम, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। चलो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट? अभी अभी बताया था, फट से बता सकते हो तुम। नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। अगर नहीं आता है तो पीछे लेके वीडियो को प्लीज देख लो, क्योंकि ये जरूरी है। कमेंट करके आंसर फिर बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमने चार्ज के बारे में देखा था, इलेक्ट्रॉन जो थे वो चार्ज थे जो मूव कर रहे थे। तो एस चार्ज को हम लोग लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है कुलम सी। क्या है? कुलम। एसआई यूनिट क्या है? कुलम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ये सर कुलम थे, इनके ऑनर में दिया गया था, इनको इज्जत देते हुए। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो मेरे पास मान लो एक वायर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसको मैं ए बोलता हूं, और एक निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में। तो देखो, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब तुम्हें पता है। तो देखो डिफाइन कैसे करते हैं। अब यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो करता है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब मान लेते हैं बच्चों कि यहां पे एक चार्ज है, यहां पे काले कलर से ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, एट पॉइंट ए पे, और उसको मुझे पॉइंट बी तक पहुंचाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसको कोई फोर्स लगाने वाला होना चाहिए, जो बैटरी रहता है। तो इसको यहां से ऐसे 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 यहां पे पहुंचाना है, राइट। तो मूव करना है मुझे। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो यहां पे पढ़ो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। टू मूव द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब एक चार्ज को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से ले करके टू पॉइंट बी तक, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब एक चार्ज है, उसको मुझे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको मैं कहता हूं यूनिट, उसको मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसको मैं क्या बोलता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां पे समझो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है। और यहां पे इसका फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। कैसे आता है मैं वो तुम्हें बताऊंगा, देखो पहले इस बात को यहीं पे समझो। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे तुम फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? तुम्हारा बैटरी अप्लाई कर रहा है, जिसको V से लेते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? तुम्हारे चार्ज का हो रहा है Q। डिस्प्लेसमेंट चार्ज का हो रहा है Q, तो W। तो यहां से V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का? बताओ, W अपॉन Q। इसको याद रखने की एक निंजा टेक्निक देता हूं मैं तुम्हें। तो ऐसे लिखने का, V V V मगर क्यों ठीक है, V, ठीक है, वी मगर क्यों? अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना वी ठीक है, कमेंट में लिखना वी और फिर लिखना क्यों। ओके, ये लिख देना कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। चलो बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहां पे हम बोलते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये क्या हो गया? V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या? वर्क डन। और Q क्या है? चार्ज है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब मान लो 1 वोल्ट मतलब क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वर्क डन को जूल में लेते हैं ना, वर्क एंड एनर्जी में सीखा था तुमने। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम मतलब 1 वोल्ट। देखो ना, इसका आंसर 1 कब आएगा? ये वोल्ट का आंसर 1 कब आएगा? जब दोनों 1 होगा तो ही ना। अगर यहाँ 0 होगा, 2 होगा तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो दो इधर 1 लाने के लिए ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो 1 जूल वर्क डन होगा टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल है, ये तो भूल जाओ इसको, अभी नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ छोटे वोल्ट होते हैं, कुछ छोटे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट लेते हो। थोड़े और छोटे जैसे कि माइक्रो वोल्ट 10⁻6 लेते हो। थोड़े बड़े किलो वोल्ट लेते हो, 10⁻3V लेते हो। और अगर उससे भी बड़ा है तो मेगा वोल्ट को आप 10⁻6 लेते हो। ये वैल्यूज याद रखना, मिली वोल्ट -3, माइक्रो वोल्ट -6, किलो +3 और मेगा +6। ये वैल्यूज याद रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 4 है आपके लिए, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू डैश वोल्ट। 1 मिली वोल्ट मतलब कितना वोल्ट होगा? अभी अभी बताया था, तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ये भी सिखाया, तो इसका भी तुम आंसर बता सकते हो, नीचे कमेंट में बताना तुम्हें। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करता है, और उसका सिंबल क्या होता है? ए होता है, एम्पियर।
एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर क्या है? एक यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। ये दिया गया था इन प्यारे से साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में, ऑनर में। इनका नाम था एम्पियर, जिसने करंट के बारे में डिस्कवरी करी थी। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो करंट को, और मुझे अगर एक एम्पियर को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है? ये जो चार्ज है वो यहां से यहां फ्लो हो रहा है इन टाइम टी। तो यहां से यहां तक जाने में एक चार्ज क्यू को एक टाइम लग गया टी। तो अब मैं कैसे बोलूंगा? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई। इलेक्ट्रिक करंट जो तुम्हारा आई है, आई से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू चार्ज क्यू, ये जो चार्ज क्यू है, डिवाइड बाई टाइम। कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में? क्या हुआ ये? कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, उसी को मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूं। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? अगर इधर 1 चाहिए तो कैसे लाओगे? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम। टाइम का क्या था? सेकेंड। तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन सॉरी, यहां पे देखो 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो। अगर 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा इस सर्किट में से? 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन एवरी सेकेंड। मतलब देखो, इस लाइन का सिंपल सा मतलब समझाता हूं। अगर यहां से लेके यहां तक अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो मैं कहूंगा 1 एम्पियर का करंट है। 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। उसी को यहाँ पे शब्दों में लिखा है, 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो इन अ कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट मैं बोलूंगा तब फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, इफ 1 कूलम चार्ज, अगर यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज जा रहा है इन एवरी 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में। तो एक एक कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में जा रहा है। सिंपल है, 1-2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, 2 से 3 बार रिपीट करो, यही ये चीज है। तुम अगर कुछ अलग समझना चाहते हो तो कुछ नहीं समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमें समझ में आ गया, ये सब क्लियर है, एम्पियर। अब थोड़े छोटे और बड़े वैल्यूज की बात करते हैं। तो छोटा मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो, आपको पता है 10⁻6 एम्पियर होगा। 1 माइक्रो ये एम्पियर होना चाहिए बाय द वे, ठीक है, वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्पियर होना चाहिए। सिमिलरली आगे आप इसमें भी ले सकते हो, मेगा, किलो, ऐसा लिया जा सकता है। तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है आपको बताना है, एम्पियर, कूलम, ओहम, नन ऑफ दिस बताना है आपको, टेस्ट करना है कमेंट में डाल करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में। अब न्यूमेरिकल्स आने वाला है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। जैसे करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुलम्ब इसका यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्ट इसका यूनिट है। तो ये जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है, ये सारा का सारा एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट भी सुन लो, तुम्हें कोई बताएगा नहीं वैसे। करंट का मैं ये 2 का बता देता हूं, ठीक है। करंट का क्या होता है? बायोट होता है। करंट का क्या होता है? बायोट होता है सीजीएस यूनिट। और चार्ज का क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कभी, तो याद रखना। तो कैसे याद रखूंगा? एक बार मैं एक बोट में जा रहा था, मुझे करंट लग गया, बायोट। मैं फ्रैंकी खा रहा था, मैं बहुत चार्ज हो गया, फ्रैंकलिन। इज इट क्लियर? तो तुम याद रख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। तो यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम बात करेंगे टाइप ए न्यूमेरिकल्स की, जिसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा, Q इज इक्वल टू आई टी, या फिर तुम इसी को ऐसे भी यूज कर सकते हो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एक करंट का फॉर्मूला है बेसिकली। और दूसरा वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, जिसको तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ट हम टाइप ए वाले जो भी सम है आपके सॉल्व एग्जांपल में, या फिर जो भी आपके एक्सरसाइज में है, वो करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखो, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट। तो 0.4 एम्पियर की 5 मिनट के लिए फ्लो करता है। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर? कितना चार्ज पास हुआ होगा पूछा जा रहा है। तो देखो बोल रहा है कि करंट कितना है? 0.4 एम्पियर है। फिर बोल रहा है टाइम 5 मिनट, तो 5 मिनट है तो इसको मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही है तो ये भी ऐसा ही चाहिए। तो 5 मिनट में मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड? 300 सेकंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें? चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी। चार्ज ढूंढना है तो Q इज इक्वल टू आई टी। चलिए ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखा Q इज इक्वल टू आई टी। आई का वैल्यू था 0.4, टाइम का वैल्यू था 300, 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो ये 120 कुलम हो जाएगा। ये पॉइंट के हिसाब से करोगे 300 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो 120 आएगा। और चार्ज ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, तो इसके लिए ऐसा यूनिट कुलम। सिंपल सम था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सम पे जाते हैं। एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है, ये बोल रहा है कि इफ अ चार्ज ऑफ 420 कुलम, अगर 420 कुलम फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग वायर से 5 मिनट के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? अब उल्टा करना है, करंट ढूंढना है। तो गिवन क्या है? तुम्हें चार्ज दिया है 420 कुलम, 420 कुलम, टाइम दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 300 सेकंड। फाइंड तुम्हें करंट करना है। आपकी बार फॉर्मूला ये है आपका Q इज इक्वल टू आई टी। अब यहां से आई निकालना, देखो Q इज इक्वल टू आई टी है, तो आई निकालोगे तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू आई टी है तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहां से अगर आई का वैल्यू, तो आई इधर रहने दो, ये Q इधर गया, टी इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड, तो ये करंट ऐसे निकल जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में लिखो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी।
तो यहाँ पे डालो 420, क्यू के जगह 420 डाल दो, आई को एज इट इज रहने दो क्योंकि मुझे नहीं पता, और टाइम की जगह 300 डाल दो। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना था 420, और यहाँ पे ये, तो ये 0 0 कैंसिल, तो 42 डिवाइड बाई 30 आंसर क्या आएगा 1.4 एम्पियर। तो ये 1.4 आ गया, आई इज इक्वल टू 1.4, और क्योंकि ये करंट था तो एम्पियर आ गया आंसर। सिंपल है। अच्छा एक और सब देखते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला सब देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो तुम्हें W निकालना है। अगर 3 कूलम ऑफ चार्ज, 3 कूलम चार्ज है, इज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। तो गिवन क्या क्या देखो, तुम्हें गिवन दिया है चार्ज 3 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब आगे बढ़ता है, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखते हैं। आपको W फाइंड करना है, V दिया है, Q दिया है, तो 9 इंटू 3। ठीक है, V का वैल्यू 9 था और ये 3, तो 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27, और वर्क डन है इसके लिए जूल्स। इज इट क्लियर? तो 27 जूल्स, ये इसका आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे सारे सम्स, आई थिंक इतने ही सम्स थे सॉल्व, और वो दोनों मिला करके तो ये खत्म होते हैं। अब 7वां क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चार्ज इज इक्वल टू करंट टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट प्लस टाइम, चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? तुम्हें इसका आंसर देना है कमेंट्स में नीचे। एंड आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो लेक्चर 1 यहाँ पे होता है खत्म बच्चों। कल ही मैं डाल दूंगा लेक्चर नंबर 2, और परसों डाल दूंगा लेक्चर नंबर 3। तो लगातार अभी वीडियोस डालने का प्लान है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बाद मैं मेरे एंड से एसिड बेस एंड सॉल्ट डालने वाला हूँ कि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो हमारे 7 से 8 चैप्टर सीक्वेंस में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद हम सीरियल नंबर से जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे और भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करना है बच्चों, और ये फ्री एजुकेशन हर एक इंसान तक पहुंचाना है। मैं पूरी जान लगा कि जो भी मेरे पास बेस्ट पॉसिबल टाइम है, रिसोर्सेस है, उनको लगा करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो। सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार कमेंट में जरूर देना। एंड थैंक यू सो मच यार, यू पीपल आर सो बेस्ट। तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो लाइफ में तुम कुछ करोगे, इट्स अ प्रॉमिस। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुमको, तुम करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। ठीक है।